हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं कि सर एक दो चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया और फिर बाकी लटका दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा मिलेगा। सर आपसे मैंने कहा है बोर्ड की हर एक चीज करवाई जाएगी, और बल्कि मैं तो एक्स्ट्रा करवा रहा हूं कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे भी आपका काम हो जाए। जी हाँ, एक जबरदस्त लेक्चर कल आपको मिल गया था, आपने पढ़ भी लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। आज स्वागत करते हैं हेलो अल्केन का फिर से। सर इसका सबसे विकराल रूप, बहुत इंपॉर्टेंट रूप देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सर केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में, चाहे बोर्ड पे देख लो, चाहे नीट पे देख लो, चाहे जेई पे देख लो, अगर आते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज से आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में 3 सेक्शन में आज आपको बताऊंगा। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच रखना है, और कितनी चीजें और कब तक खत्म करना है। अगर आपको पहले ये पता होगा तो आप काम कर लोगे। ये मान के चलो, जो आज मैं आपको टॉपिक बताया मैंने, ये केमिकल प्रॉपर्टीज, इससे पक्का क्वेश्चन आता है। और मैं तो आपको कह देता हूं, जहां से क्वेश्चन आता वहीं लिख देता हूं, 1 नंबर पक्के, 2 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के, 8 नंबर पक्के, पक्के ही पक्के। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो सर आज प्रेजेंट करते हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, और उसी के अंदर ये भी देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सब पे आज डिस्कशन होने वाला है। करें आगे बढ़े। चलिए सर, तो बहुत बढ़िया सा लेक्चर है, देखने में मजा आने वाला है। सर चालू करते हैं। तो सर आपको जैसे कि पता है कि अपन ने हेलो अल्केन क्यों जब पढ़ा, किसको पढ़ा सर, हेलो अल्केन को। पहले अपन ने इसको जाना, आप हो कौन, आप बनते कैसे हो, मतलब पहले अपन ने पढ़ी थी इसकी प्रिपरेशन, फिर हमने बोला आप दिखते कैसे हो, रूप रंग में कैसे हो, फिर हमने पढ़ी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, नामकरण वगैरह भी हो गया था, वो सब मैं अभी बता नहीं रहा हूं। फिर अब आई है बारी, अब आई इसकी बारी, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज। वो अपन देखेंगे सर कि उसमें क्या है, क्या क्या देखने को मिलेगा, जो आज का टॉपिक है। क्या है आज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। हो जाएगा सर, घबराना नहीं है, बस मैं हूं ना, क्या बोला मैंने, मैं हूं ना, हो जाएगा। एक नंबर होगा, बढ़िया तरीके से होगा। क्या होगा सर, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये देखिए, रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, कौन कौन सी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, मतलब ये क्या क्या रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, किस किस से रिएक्शन दिखाएगा, और क्या क्या बनाएगा। सर 3 तरीके की रिएक्शन दिखाता है। कितने तरीके की, 3 तरीके की। देखिए 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 देखिए, जल्दी देखिए। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा होता है सर रिएक्शन विथ मेटल्स। ये 3 तरीके की रिएक्शन दिखाएगा, जो अपन को केमिकल प्रॉपर्टीज में देखना है। इधर पे देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सर ये जो है, इसको बहुत सी बुक्स में उल्टा भी लिखते हैं। उल्टा नहीं मतलब ये मान लो ये उल्टा है कि वो उल्टा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दोनों है। और सर इसके अंदर तो 2 भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, जुड़वा। एक कहलाता है SN1 और एक कहलाता है SN2। एक कहलाता है SN1 और एक कहलाता है SN2। अब SN1 क्या कहलाता है, देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। और ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये भी तो कुछ कहलाता होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। क्या सर, बायमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। सर ये जो 1 है ना, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, और ये जो 2 है ना, 2 का मतलब होता है बायमोलिकुलर। अच्छा, ये बात आपको कब समझ में आएगी, जब अपन ने केमिकल काइनेटिक्स याद दिया होगा। सर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था मैंने, अगर एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या कहलाएगा, यूनिमोलिकुलर। अगर 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है तो बायमोलिकुलर।
अभी नहीं बताऊंगा इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी बस चीजें याद रखिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अपन को दो पढ़ने हैं, SN1 SN2। SN1 का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। दो लोगों से बात करनी है, इधर एक लोग से बात करनी है, बात समझे। और अभी ज्यादा नहीं करना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अभी ज्यादा नहीं लोड लेना, टेंशन नहीं लेने का। और ये केमिकल काइनेटिक्स बताता है यूनिमोलिकुलर का मतलब एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और बायमोलिकुलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। हमने कहा ठीक है सर, और कुछ बताओ उसके बारे में। अब समझो सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन सर न्यूक्लियोफाइल का कुछ मतलब बताओगे क्या? न्यूक्लियोफाइल हमने कहा ठीक है चलो, हम तो एवर रेडी है भाई। हाँ न्यूक्लियोफाइल ना, हाँ ठीक है। मेरे को लगा कि वहां पर वो भी लिखा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अब पता है समझना न्यूक्लियोफाइल को बहुत बढ़िया तरीके से। इसमें दो वर्ड है, एक वर्ड है न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, और एक वर्ड है फाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग। तो सर ये ऐसा व्यक्ति है जो न्यूक्लियस लविंग है। और न्यूक्लियस लविंग, सर न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिव लविंग है। और सर ऐसा कौन है जो पॉजिटिव को लव करता होगा? सर ऐसा कौन है जो पॉजिटिव को लव करता होगा? सर पॉजिटिव को लव करने वाला तो नेगेटिव बंदा ही होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल आर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। यस, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आप अगर देखा जाए तो Cl माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, ये दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। दे ऑल आर न्यूक्लियोफाइल्स। कितना बढ़िया था। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस को लव करने वाला। और न्यूक्लियस क्या होता है सर? उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए पॉजिटिव को लव करने वाला। तो पॉजिटिव को लव कौन करता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑलवेजली, आप उनको ये बोलोगे दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। क्या है सर? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। एक बात देख लीजिए एक बात देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं फिर आगे बात करते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करेंगे। बढ़िया है सर, बढ़िया है, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा हो गया। दे आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। अब एक रिएक्शन में भी दिखा देता हूं क्या होगा। क्या सर होगा क्या, वो भी दिखाता हूं। देखो सर होता है जो अपना हेलोल्केन है ना, हेलोल्केन में एक न्यूक्लियोफाइल होता है। हाँ सर, कब? हमें तो नहीं दिखा। मैंने कहा हर चीज दिखती नहीं है, कुछ चीज महसूस करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आ जाइए। सर RX को जानते हो क्या? नहीं जानते हो? हाँ जानते सर। सर X बोले तो अरे वो वाला X नहीं आपका, ठीक है। मैंने क्या बोला? हेलोजन, 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 हेलोजन। तो सर हेलोजन की एक बहुत बुरी आदत है। कौन सी आदत सर? हमने तो आज तक मिला नहीं, तो हमने उसकी आदत जानी नहीं। अरे मैंने बताया था ना, दोगला आदमी है, बॉन्ड को खींचने का काम करता है। हाँ, कहता है आजा आजा घूमेंगे अपन, और बॉन्ड को ले लेता है। बॉन्ड को ले लेता है तो बेचारे के पास क्या हो जाता है सर? सर X माइनस, और X माइनस बन के यहां से भाग जाता है, और बेचारे जो चेन है, कार्बन की चेन है, बेचारे के साथ धोखा हो जाता है। तो ये देखिए X माइनस दिखा कि नहीं दिखा? इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। यही तो न्यूक्लियोफाइल है, यही तो आपका न्यूक्लियोफाइल है। X माइनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और अब अगर ये जाता है तो कोई और आता है। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई एक गया है तो कोई और आता है। एक बार अगर कटा है तो ये नहीं सोचें कि अब जीवन में कोई नहीं मिलेगा, अरे उससे अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए। कहते हैं ना कोई चीज भुलाई नहीं जाती, अरे सब भुलाई जाती है, बस दूसरी वाली अच्छी होनी चाहिए। बस वही वाली बात मैं कहता हूं यहां पर। तो भैया दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन अच्छा आएगा तो पहले वाले का याद नहीं आएगा। तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, एक न्यूक्लियोफाइल गया, एक गया दूसरा आया, सब्स्टिट्यूट हो गया। कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? न्यूक्लियोफाइल हुआ। इसीलिए नाम तो देखो ना, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ऐसी रिएक्शन क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं तो भाई ऐसे ही पढ़ाता है, ऐसे ही पढ़ाता है। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, ऐसी रिएक्शन को क्या कहोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस ये होता है कि जाने आने का तरीका एक से ज्यादा होता है, इसीलिए दो तरीके की रिएक्शन है, SN1 SN2। कोई दिक्कत?
कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा अगर है तो बता दो। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, कहोगे सर जब आएगा ना न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मजा आने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल मजा तो एक नंबर आएगा, अपन इतना तो करवा देंगे। अपन यही कहते हैं कि सर पढ़ के देखिए फिर आप भूल के दिखाइए, हम बताएं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एलिमिनेशन पे बात करेंगे। अभी इतने पत्ते खोलूंगा, ज्यादा नहीं खोलूंगा भाई, तुम पूरी पोल खुलवा दोगे फिर मजा नहीं आता आगे मेरे को। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। हो गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो क्लियर करूं? ठीक है सर। सर अगला एलिमिनेशन रिएक्शन। सर ये कौन है? यह है दोस्त हमारा। क्या है सर? एलिमिनेशन रिएक्शन। सर एक बात बताओ, एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? किसी को भगा दो, निकाल दो, चल रहे बाहर निकल। क्या है? निकाल दो, एलिमिनेट कर दो। लेकिन कंडीशन है, एलिमिनेट होने के बाद अंदर कोई नहीं आ रहा है, अंदर कोई नहीं आ रहा है। मतलब जैसे लेट सपोज हेलो अल्केन होगा, अगर किसी को भगाओगे, और भगाओगे किसको? हेलोजन को ही भगाओगे। कहोगे चल बे, ए चल चल, हेलोजन हो जाएगा एलिमिनेट। हेलोजन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। हेलोजन के साथ आपने क्या कर दिया? गलत व्यवहार किया। हेलोजन बोल रहा है आपने मेरे साथ सही नहीं किया, आप मेरे को भगा रहे हो, मेरे को भगा रहे हो, मेरे को भगा रहे हो। आपने हेलोजन को भगा दिया, लेकिन कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। अब क्या होगा सर? अगर हेलोजन का जाना हुआ तो कार्बन से हाथ पकड़ा होगा, हाथ में हाथ दे दो, दोनों ने हाथ पकड़ के रखे होंगे। अब हेलोजन तो धोखा दे के निकल गया, तो बेचारे का हाथ तो फ्री हो गया। अब इस हाथ को कहीं तो संभालना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? दूसरे कार्बन ने बोला कोई बात नहीं, अपन दोनों हाथ पकड़ लेते, पुगड़ी खेल लेंगे। तो जैसे ये दूसरे कार्बन से हाथ पकड़ेगा, एक हाथ तो कार्बन ने पकड़ा था, तो अब कितने हाथ हो गए? दो हाथ हो गए। मतलब इस रिएक्शन में जब हेलोजन जाता है, एलिमिनेशन होता है, तो भैया इस रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सर पक्का मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स। सर आप बताओ ना यार, जिंदगी चलानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हेलोजन चला गया तो क्या हुआ? उसको अपना कंपाउंड तो स्टेबल रखना है। तो भैया कार्बन ने बोला अपन आपस में क्या बना लेंगे? मल्टीपल बॉन्ड बना लेंगे। भाड़ में जान दे, ये गए, कोई और आएगा। जब कोई आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब सिंपल सी बात है, हेलोजन का एलिमिनेशन होगा, जो न्यूक्लियोफाइल था वो जाएगा, लेकिन कोई आएगा नहीं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज नहीं हुआ। सिर्फ जाना ही जाना है, इसलिए एलिमिनेशन है। और जब एलिमिनेशन होगा तो वहां पर मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा। मल्टीपल बॉन्ड्स वहां पर आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एलिमिनेशन के अंदर अपन देखेंगे वहां पे, ठीक है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? हो गया? चल चल, अब देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। अब सर क्या होता है, ये जो हेलो अल्केन्स है, तीसरा इसका पहलू, ये जो हेलो अल्केन्स हैं, कौन है? हेलो अल्केन्स। इनकी रिएक्शन अपन करवाते हैं मेटल से। सर मेटल आसान नहीं है, कोई ऐसे राह चलते मेटल नहीं है, इनको कहते हैं एक्टिव मेटल्स। क्या कहते हैं सर? एक्टिव मेटल्स, ताबड़तोड़ मेटल्स होते हैं ये। और पता है सर, जब ये लोग रिएक्ट करते हैं तो आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं, आपने 11th में भी देखा है, इन सारों को नेम रिएक्शंस भी बोला जाता है। इसके अंदर नेम रिएक्शंस आएंगी बहुत बढ़िया। जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे ना, मजा आता है सर। ये रिएक्शन बहुत आसान होती है और ये रिएक्शंस यूज भी होती है हमारे काम के लिए। सर जैसे आप पढ़ोगे वोट्स रिएक्शन मिलेगी, क्या मिलेगी? वोट्स रिएक्शन मिलेगी। फिर अगर आप देखोगे तो उल्मन्स रिएक्शन भी मिलेगी। ये आपको ज्यादा यूज नहीं आती, लेकिन फिर भी उल्मन्स रिएक्शन है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन मिलेगी। तो ये सारी नेम रिएक्शन है जो किसके अंदर पाई जाएंगी? रिएक्शन विथ मेटल के अंदर। सर इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। सर वैसे तो मैं आपको बोलूं ना, तीनों इजी है, कोई टफ नहीं है, तीनों के तीनों
इजी है सर। बस एक चीज याद रखना, इन तीनों में तीनों इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है सर। अगर ये टॉपिक आपने खत्म कर लिया सर, आपके 3 नंबर पक्के। कितने नंबर पक्के? 3 नंबर पक्के। क्या सर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है? नहीं, चांस है 1 2 नंबर का आ जाए, 1 1 नंबर का आ जाए। हो सकता है 3 3 1 1 नंबर के आ जाए, या 3 नंबर का आ जाए, या 1 1 नंबर के कितने आ जाए? 3 आ जाए। सर बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, इसको लगा डाला तो लाइव जाए। और SN1 SN2 तो ऐसा बताऊंगा ना मैं आपको कि आप भुलाए तो नहीं भूलोगे, इतना खतरनाक है। और ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, इनके आगे तो वेरी लगा दो, और वो भी पढ़ने के बाद वो वेरी इजी, ठीक है, लेकिन पढ़ने तक उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये सारी रिएक्शंस अपन को देखनी है। फिर आज मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। थोड़ा इसका ओवरव्यू भी दूंगा कि होता क्या है, काम कैसे होते हैं, सारी चीजें इसमें अपन देखेंगे आज जल्दी। इसके बारे में तो अभी बात करनी पड़ेगी सर, बिना बात करे मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी आपको, इसीलिए। चलो 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 चलो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? बढ़े आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनली, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, मजेदार चीज है सर, एक तरफा चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अपन आगे देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें और देखने को मिलेगी। देखिए सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गई सर। देखो बहुत प्यारी सी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बस मेरा साथ ध्यान देना सर। हेलो अल्केन, यही होता है हेलो अल्केन, यही होता है जी सर, यही होता है। इसकी रिएक्शन किससे सर? न्यूक्लियोफाइल से। किससे सर? न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल है, उससे अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। अब आपने अभी पढ़ा कि सर हेलोजन बहुत बेकार आदमी है, यहां से भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो मैंने कहा जो आपने सोचा वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, ये देखिए, और ये लीव कर गया इस बड़े से कंपाउंड को, इस बड़े से कॉम्प्लेक्स को, इसलिए इसको कहेंगे लीविंग ग्रुप। और जब ये चला गया तो सर ये क्या हो जाएगा? ये R+ हो जाएगा ना। फिर ये कहेगा कोई तो आओ, ये देखो न्यूक्लियोफाइल कहेगा मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये देखो, और जैसे इसके पास आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा RNU। ये देखिए, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़िए, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होती है? जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और उसी को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है सर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहां पे भी आप देख सकते हैं RH था, X निकल के चला गया, इसको अपन ने क्या बोला? लीविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप सर? लीविंग ग्रुप। और यहां पर क्या हुआ? R और NU मिल गया, यही आपका फाइनली प्रोडक्ट है। ये आपका फाइनल क्या है? प्रोडक्ट है। हमने कहा बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये फाइनली प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया, ये फाइनल रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। अब कुछ लोग के में दिमाग में ही आ रहा होगा सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये कौन सी होगी? SN1 SN2। मैंने कहा अभी छोड़ दो, अभी SN1 SN2 नहीं, SN1 SN2 अगली क्लास में आएगा। आज से मैं आपको यह बताने वाला हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है और होगा क्या। ये सारी चीजें आप इसमें अपन डिस्कस करते हैं। जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे की तरफ चलेंगे। बढ़िया चीज है सर, सर मजेदार चीज है। चलो आगे देखें। ये देखो सर, अब देखो बहुत बढ़िया तरीके से यहीं पर पूरी रिएक्शन करके दिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखना। सर अपन एक कंपाउंड ले लेते हैं, ये ले लिया, ये हेलोजन। अब आप सब जानते हो कि ये जो हेलोजन है सर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, आप सब जानते हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है क्या नहीं होता है? तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपने तरफ खींचने का काम करेगा। आजा आजा,
और जब इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो सर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आप सभी जानते हो, पढ़ाया हुआ है सर। जब भी ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर जाएगा पार्शियल नेगेटिव। क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएगा तो कार्बन के ऊपर जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। दिख रहा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि सर कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, हैलोजन ने। और हैलोजन ने खींचा किसको, इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो पॉजिटिव आ जाता है। आया कि नहीं आया, हां सर आ गया। अब इसी बीच में एक और नया व्यक्ति आता है जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए, ये आ रहा है पीछे से न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल देखता है कि कार्बन के ऊपर यार पॉजिटिव है, क्या मैं कार्बन से बॉन्डिंग कर सकता हूं, कार्बन क्या मुझसे बातचीत करेगा, क्या कार्बन मुझसे बॉन्ड बनाएगा। तो इसके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। तो इसने कहा लेकिन भाई अप्रोच करना तो बनता है, एक बार अप्रोच करके देखते हैं, शायद सामने वाला मान जाए। तो इनने कहा ठीक है सर करते हैं। तो इनने एक चिट्ठी लिखी भाई को, क्या बोलते हो। तो इसने बोला जी बिल्कुल, सामने वाला मेरे को धोखा दे रहा है, अगर आप मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा सा आ जाएगा। तो इन्होंने कहा ठीक है सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे साथ बॉन्ड बना के खुश रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन बॉन्ड बना लेते हैं। तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्शन करेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म होगा। देखिए जरा, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, यहां से ये हैलोजन गायब, यहां से ये हैलोजन गायब। देखिए, ये देखिए हैलोजन गायब। और अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके इसके पास लग जाएगा और ये देखिए न्यूक्लियोफाइल यहां पर आ चुका है। ये आपका फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट तैयार हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और इसी रिएक्शन को नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझे, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत काम की रिएक्शन है, और भैया काम आनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत अपन को हो सकती है। ठीक है, पक्का। देखो अब ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम। ये रिएक्शन इन्वॉल्व करती है सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक हटेगा दूसरा आएगा, ऑफ एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। या तो एक ग्रुप ऑफ एटम को हटा के ग्रुप ऑफ एटम आ जाएगा, या तो एक एटम को हटा के एक एटम आ जाएगा, बाय सम अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। यही वाली लाइन है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल था, इसने एक्स को हटा के खुद आ गया इसकी जगह पे, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब सुनो, द कार्बन एटम ऑफ द CX बॉन्ड इन हेलोअल्केन, ये कार्बन एटम किसमें, कार्बन हेलोजन में, पजेस अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जी हां, देखिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द हेलोजन एटम। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि हेलोजन कैसा था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव और इसके ऊपर कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ये दोनों लाइन का मतलब इतना था, इन दोनों लाइन का मतलब इतना था। एक बात देख लीजिए, एक बात देख लीजिए, इन दोनों लाइन का मतलब यह था। सर हर चीज एक एक क्लियरिटी से बतानी है मेरे को आपको, कि आपको किसी भी चीज में दिक्कत ना हो जाए। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, और हो भी गए होंगे, हो भी गए होंगे। क्लियर है, चलो अब एक काम करेंगे, ये वाला लिखेंगे, नीचे वाला भी पूरा, ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करेंगे सर। इसको मैं अभी पीछे वाले पेज पे भी लेके जा रहा हूं। चलो मैंने ऊपर का क्लियर कर दिया, पीछे वाले पेज पे लेके चलूंगा इसको अभी मैं, जल्दी 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 जल्दी, समय की कमी है, जल्दी जल्दी। चलो चलो, हुआ हुआ। देखो अब अगला पेज, ये देखिए इनने भी यही किया। इन दिस रिएक्शन या गिवन रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल OH आयन, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, OH आयन आ रहा है। अपना यहां पर सिर्फ न्यूक्लियोफाइल था NU-,
सब्स्टिट्यूट्स द क्लोरीन आयन ऑफ द क्लोरोमीथेन। सर देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कि आपको चीजें समझने में थोड़ी आसानी हो। रुको रुको रुको, टैरन टैरन, फिर उसको भी समझा देंगे आपको थोड़ा। ये देखो दिख रहा है। अब इसकी बारी, पहले इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। बढ़िया है बढ़िया है सर। वही हेलोजन ने क्या किया होगा, इधर पे बॉन्ड लिया होगा, तो यहां पर हेलोजन हो गया पार्शियल नेगेटिव और अपना कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर आप ध्यान से देखो OH माइनस, सर एल्कोहलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहलिक, जो किसके तरह एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसके तरह एक्ट करेगा सर, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। हमने कहा अच्छी बात है। अब ये इधर से जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, अब ये अल्कोहल के मन में आया होगा, क्या कार्बन मुझसे बॉन्ड बनाएगा, क्या कार्बन मुझसे बातचीत करेगा, तो भैया अप्रोच करना तो पड़ेगी, नहीं तो बिना उसके काम नहीं होगा। तो OH ने कहा चलो करके देखते, भली बेइज्जती होगी और क्या होगी। तो इसने यहां से संदेश भेजा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर जा जा जा। जैसे ये बात कार्बन को पता चली, कार्बन कहता है आई एम एब्सोल्युटली रेडी, क्योंकि क्लोरीन मुझे धोखा दे रहा है, आप आ जाइए। फिर यहां से क्लोरीन ने बोला कि जब तुम कहीं बॉन्ड बना रहे हो तो हम निकलते हैं। तो क्लोरीन की यहां से निकलनी चालू हुई। ये क्लोरीन देखिए बाहर हो गया, ये क्लोरीन यहां से निकल गया। अब क्लोरीन निकल गया और क्लोरीन के यहां पे कौन आ गया, OH। तो देखिए CH3 और ये OH लग गया है। तो यहां पर था क्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन कन्वर्ट हो गया है, अगर ध्यान से लिखें तो सर मिथेनॉल में, या फिर मिथाइल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल। मेरा भी सेम रिएक्शन थी, बस मैंने न्यूक्लियोफाइल को लेके कराई थी। मैंने किसको कराई थी, न्यूक्लियोफाइल को लेके। और आपने यहां पर कैसे कराई है, एल्कोहल को लेके। मैंने न्यूक्लियोफाइल को लेके करवा दी थी कि कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिले। चलो एक बार जल्दी देखो इसको, ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए सर। अगर रिएक्शन नहीं आ रही है तो फिर प्रॉब्लम अपन को देखने को मिल सकती है। यह था सर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने आज आपको यह समझा दिया कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया कि यह क्या होता है। लेकिन इसके टाइप्स नहीं बताए मैंने आपको कि इसके दो टाइप होते हैं। कौन से, अभी बताया था ना, अरे यार भूल गए, दो टाइप बताए थे। एक था SN1 और एक दूसरा टाइप था SN2। ये दो टाइप मैंने अभी तक आपको नहीं बताए। सर इनके लिए तो अलग एक वीडियो आएगा। हाँ सर मैं क्या कह रहा हूं, इनको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। इन दोनों पे 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, और फिर 1 नंबर एलिमिनेशन पे और 1 नंबर आपके वुड्स रिएक्शन पे। लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि भैया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूट होगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। इस रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जल्दी जल्दी अच्छे से, एकदम प्यार से, एकदम हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सारे स्क्रीनशॉट बता देता हूं। ये वाला हो गया, चलो इसका ले लो एक, लो जल्दी इसका भी हुआ। इसका ले लो एक, ले लो जल्दी जल्दी जल्दी। इसका ले लो एक, ले लिया, ठीक है। तो सर अब अपन जो अगले में देखने वाले हैं, ठीक है, एक और ये एग्जांपल के साथ है, इसको और देख लेते हैं। चलो बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है सर। अब देखो रिएक्शन करवा रहे हैं दो। देखिए ये ले लिया अपन ने हेलोल्किन। क्या ले लिया, हेलोल्किन। इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा, KOH के साथ, KOH के साथ। और ये KOH एक्वस होता है। क्या होता है, एक्वस। हमेशा याद रखना, जब भी एक्वस का मतलब होता है पानी में बनाया इसको, और सर पानी में जब भी बनता है अल्कोहल बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो क्या होने वाला है सर, अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊं तो यहां से Cl- बन के निकलेगा, ठीक है, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इधर से ये जो OH है ये बनेगा OH- और K क्या रहेगा, प्लस। तो ये जो OH- है कौन है सर, OH-, ये वाला OH-, ये सीधा अप्रोच करेगा इस वाले कार्बन को, और जब अप्रोच करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। दिखा। और अब ये Cl घूम रहा है, K भी घूम रहा है। K कहता है अपन दोनों देख लें क्या, हाँ, तो ये बन गया KCl, आपका एल्कोहल तैयार। आपका एल्कोहल
तैयार। तो ये जो रिएक्शन है सर ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए, एक चीज और देखो, एक चीज और, एक चीज और ध्यान से, इसको जल्दी करने का एक और अच्छा इलाज है। मैं तो ऐसा करवाता हूं, क्योंकि हर जगह मैकेनिज्म काम में नहीं आना है। मैं तो कहता हूं देखो ना, प्यार से देखना, के और Cl का टाका भिड़ गया, गेट आउट, ओके। अब ये बचा और ये बचा, मिला दो, बन गई रिएक्शन। कितनी आसान रिएक्शन थी। हमें पता है क्या मैकेनिज्म है, लेकिन हम रिएक्शन ऐसे याद रखेंगे। ये तरीका होता है इजी तरीका। हर रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू याद रखोगे फंस जाओगे। इजी तरीका जैसे आपको याद रखना है। अब आगे एक और है, एक और है। देखो अभी मैंने आपसे KOH से कराई ना, अब देखो मैं आपसे Br से भी करवा देता हूं। और जरूरी नहीं KOH हो, एक और भाई है हमारे पास NaOH, दोस्त है हमारा। अब इसमें वो नहीं कराऊंगा मैं, क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे आपको पता है OH इसको रिप्लेस कर देगा, लेकिन देखो ना अपने तरीके से आओ, अपने तरीके से। Na बोलता है चलो Br, अपन चले, चलो चले, क्या बन जाएगा NaBr प्लस, अब क्या बचा CH3 CH2 और लग गया OH। सर एल्कोहल तैयार। सर जी फिर से एल्कोहल तैयार हो गया है। कौन रोकेगा, कौन है जो रोकेगा, जल्दी बताइए कौन रोकेगा। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो मैंने बताई ये थे एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। हमने कहा अच्छी बात है, एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले रिएक्शन विद द एक्वस अल्कली। एक्वस अल्कली, अल्कली मतलब होता है आपका KOH और NaOH, और दोनों में आपको क्या मिलेगी सर, एल्कोहल मिलेगा। दोनों में आपको एल्कोहल मिलेगा। थोड़ा बहुत ईट भी दे दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लगता ही लगता है, लगता ही लगता है ये मैकेनिज्म। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इथाइल क्लोराइड से क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। क्लोरोइथेन से क्या बन गया भैया, इथेनॉल। हाँ, ब्रोमोमिथाइल, ब्रोमोमिथाइल नहीं, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल। और अगर IUPAC में जाए तो ब्रोमोइथेन से इथेनॉल। चलो जल्दी, तो ये हो गया समाप्ति। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है ना। चलिए ठीक है। तो सर ये था जो आज मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है समाप्त। अब अगली क्लास में इसी का सब पार्ट SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। उसके अगले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। सर बाबा रे बाबा, वो दोनों सबसे तगड़े हैं और वहां से क्वेश्चन पक्का है। तो भैया कल कोई भी हाँ बहुत ज्यादा जुकाम, ठीक है, तो कल कोई भी मिस नहीं करेगा। सबको तैयार रहना है, सबको बराबर टाइम से आना है। जैसे आज खत्म हुआ है, आज का लेक्चर छोटा था, ठीक है ना, थोड़ा फायदा मिल गया पीछे रिवाइज करने का। जब लेक्चर छोटा हो ना, पीछे की 2-4 चीजें रिवाइज कर लिया करो और बढ़िया तरीके से लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आए तो फिर मेरे को बता दिया करो, ठीक है। इसमें क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दो, एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दो, काम खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है सर। तो सर जी मिलते हैं अब कब, सेम टाइम सेम जगह, और वो भी कब, इसी टाइम पे इसी जगह कल। और देखेंगे आगे वाले लेक्चर में क्या है। सर कल कोई मिस नहीं करेगा, आप तो आना ही आना है, मैं तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी नए लोगों को भी लेके आ जाएंगे। कल पढ़ेंगे SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर और मजे से कंप्लीट करेंगे। इतना अगर क्लियर हो गया तो एक बार लिख देंगे चमक गया है, चमका सर। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।